जौनपुर के बाहुबली धनंजय सिंह को जेडीयू ने महासचिव बनाया। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी। सर, अगर बात करें तो जेडीयू ने धनंजय सिंह को महासचिव बनाया पार्टी का। जो एक पार्टी कहती है कि जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार कहा करते थे कि हमारी पार्टी कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर कार्य कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक बाहुबली को इस तरीके से महासचिव बनाया गया है। वैसे तो देखिए, उनका ये आंतरिक मामला है, वो किसको बना रहे हैं, किसको हटा रहे हैं। एक सज्जन को हटाया भी, उसकी भी खबर है। लेकिन इस वक्त ये जो जदयू है, ये मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जी के नियंत्रण में भी नहीं है। इस पर जो है परोक्ष रूप से जो अपराधियों के साथ जिनके गठबंधन रहे हैं, राजद के नियंत्रण में है, ऐसा मुझे लगता है ये। लेकिन तो भी ये उनका आंतरिक मामला है और जनता देखती है कि भी व्यक्ति की कथनी और करनी में क्या अंतर, कितना अंतर बढ़ता चला जा रहा है। एक समय नीतीश बाबू के बारे में एक ये बात थी कि वो कहते हैं, उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करते हैं, परंतु जो कुछ भी है मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा। बड़े वरिष्ठ नेता वो हमारे देश के हैं, अनेक हमारे साथ भी रहे हैं बहुत बार, परंतु उनकी जो विश्वसनीयता है पिछले महीनों में बहुत अधिक गिरी है। उसमें ये भी एक चैप्टर और जुड़ गया है उसी प्रकार का। धनंजय सिंह पर बीजेपी के साथ भी साठगांठ के करीबी के आरोप लगते रहते हैं। खासतौर से अभी जब एमएलसी चुनाव हुआ था तब ये आरोप खुलकर लगे थे कि बीजेपी के साथ है उनका, बीजेपी के साथ काफ़ी नज़दीकियां भी हैं। देखिए, चर्चाएं तो चलती हैं, परंतु इनके अंदर कोई तथ्य नहीं होता। यूँ तो धनंजय सिंह, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, एक बार भाजपा से में भी रहे हैं वो कुछ समय के लिए, परंतु कुल मिला करके भारतीय जनता पार्टी की सोच और उसका रिकॉर्ड ये है कि वो अपराधियों को संरक्षण नहीं देती और अपराध से जुड़े हुए लोगों के आधार पर पार्टी को नहीं चलाती। इक्का दुक्का कहीं पे कोई रहते हैं तो वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोफाइल को देखते हुए अपने आप सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। ये भाजपा का ऐसा रहता है। लेकिन कुछ दल ऐसे हैं जिनका आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की सहायता के बिना काम ही नहीं चलता, तो उनकी बात दूसरी है। आप मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर एक दल है, बिहार के अंदर एक दल है, सब जानते हैं उन दलों के नाम। जेडीयू ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए भी कहा है कि हम सहयोग करेंगे, और धनंजय सिंह को जिस तरीके से महासचिव बनाया गया, यूपी से हैं वो, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो चुनाव लड़ते हुए भी दिखे लोकसभा का। हाँ, तो देखेंगे जो होगा। देखिए, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें अगले एक साल के अंदर होने वाली हैं। कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया, क्योंकि कोई सैद्धांतिक गठबंधन नहीं है ये। कोई बड़ा वैचारिक इनके बीच में आ रही है बात, इसलिए गठबंधन कर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये देखें कहाँ किसका क्या समीकरण कुछ बैठ सकता है अपनी अपनी जान बचाने के लिए। जनाधार तो उनके पास है नहीं, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो। तो ये कोशिशें चलती रहेंगी, परंतु इन कोशिशों से हमारे प्रयास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने स्थान पर, अपनी जगह पर, अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में, अपने कार्य के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं के बल पर हम चुनाव लड़ते आए हैं। चुनाव लड़ेंगे, विकास हमारा मुद्दा रहेगा और निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे। सर, एक आखिरी सवाल है। कल जिस तरीके से अमेठी में वन विभाग सारस को आरिफ के घर से लेकर गया, उसके बाद सारस लापता हो गया। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और लिखा है कि वर्तमान सरकार न सिर्फ जो है व्यक्तियों की बल्कि पशु के भी जो है प्रेमी नहीं है, वो पशु प्रेमी समझे और इनको जो है सारस को ढूंढे। बेहतर हो अखिलेश जी इस प्रकार की टिप्पणियां ना किया करें। कुछ हुआ होगा तो सरकार उसकी जांच कर लेगी। अखिलेश जी का रिकॉर्ड इस मामले में ऐसा अच्छा नहीं है कि वो सारस के विषय में एक घटना को लेकर के और टिप्पणी, इतनी बड़ी टिप्पणी करें। वन्य जीवों के संबंध में, पर्यावरण के संबंध में जितनी संवेदनशील भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कभी किसी की सरकारें रही ही नहीं है। तो अब देखिए होगा, सरकार उसके विषय में सोच रही होगी किसने क्या शरारत की है, कहाँ पर की है, तो उसको देखेंगे। कल पीएम बनारस जा रहे हैं, हजारों करोड़ की सौगात देंगे, तो माना जाए कि लोकसभा चुनाव का बिगुल भी होगा। नहीं, लोकसभा चुनाव तो चल ही रहा है। कोई यदि लोकसभा चुनाव न भी होता तो भी प्रधानमंत्री जी जाकर के कुछ करते। पिछली बार गए थे तब भी उन्होंने किया। आप देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा होता है उसके अंदर इस प्रकार की घोषणाएं होती ही हैं, क्योंकि विकास निरंतर चल रहा है। वो उसके संबंध में कभी शिलान्यास है या कि लोकार्पण है, वो होता ही रहता है। उसी क्रम में इस बार भी होगा। तो ये रूटीन है। आप पिछले 9 साल का रिकॉर्ड देखिएगा, जब भी वो माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हैं या अन्य स्थानों पर भी गए हैं, तो इस प्रकार के विकास के कामों की बात होती है, क्योंकि सरकार का एजेंडा ही विकास है। ये कोई सीधे चुनाव से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, ये सीधे सीधे जन कल्याण से जुड़ा हुआ विषय है। शुक्रिया से बातचीत करने के लिए मेरठ सांसद राजेंद्र अग्रवाल, जिनका कहना है कि जेडीयू ने जिस तरीके से महासचिव बनाया धनंजय सिंह को, आने वाले दिनों में इनकी जो छवि है उसको जनता देख रही है और इसका जवाब भी देगी। कैप्शन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।